चलिए देखते हैं कि कहा जाता है कि वक्त जब बिगड़ता है तब गूंगे भी बुराई करने लगते हैं और लोग बराबरी नहीं कर पाते हैं तो पैरों को नीचे खुदाई करने लगते हैं। इसलिए सोच समझ के पढ़ा करो। अपने माता पिता का कर्तव्य जो उनका अधूरा रह गया है तुम तो पूरा कर सकते हो। खास करके क्लास 10 और 12 वाले 10 वालों के लिए इसलिए हम सब ऑनलाइन भी वीडियो बना सकते हैं, इसलिए देखो तुम सब भी। और ऑफलाइन तो कोचिंग चलती ही रहती है, तो इसलिए देखा करो ध्यान से। आप सबके लिए स्पेशल क्लास ले रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उन सबको चाहे वैसे ही बता दे रहे हो, लेकिन आप सबके लिए स्टार्टिंग टू। अब देखा जाता है कि यूनिट फर्स्ट में मतलब इकाई 1 में संख्या पद्धति होता है, जिसे आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या रहती है, किसे कहते हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं कक्षा 9 में, हालांकि पीछे छोटे क्लास में। अब लिखा है वास्तविक संख्याएं, आपका पहला चैप्टर है। वास्तविक संख्याएं आपका पहला चैप्टर है, जिसे रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर REALNUMBER, रियल नंबर इसे बोला जाता है, वास्तविक संख्याएं। अब इसमें पहला चैप्टर है जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। हाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ, ध्यान समझना बड़े आराम से। तो यूक्लिड विभाजन से सवाल आएगा एक पक्का, इसलिए ध्यान से देखना। यूक्लिड के अनुसार क्या है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ले लो, जो कि हम माने यहाँ पर a और b, जो कि आपके बुक में भी a और b ज़्यादा माना गया है। तो a और b के लिए दो पूर्ण संख्याएं q और r, और मैथ में r यही लिखा करो ना, q वाला r ले लो, मैथ के लिए अलग r बनाया गया है, इसलिए क्योंकि ये पाई और r एक ही जैसा लगता है, इसलिए r दूसरा बन गया है, तो इसलिए ये वाला r चूज किया करो। ठीक है, तो इसका मतलब r इस प्रकार है। अब a बराबर BQ प्लस r, यही फार्मूला है। आप फार्मूला नहीं याद करते हैं तो आपको सवाल नहीं आएगा, कदापि नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए पहले मसाले को इम्पोर्टेंट समझा जाता है, वैसे ही मसाले के तौर पर ये हमारा मसाला है, तभी ना सब्जी बनेगी, तो वैसे ये भी सवाल है। ठीक है, a बराबर BQ प्लस r, जहाँ पे 0 जो है r के, अब r और 0 में कंपेयरिंग होता है। कभी कभी कह रहा है r बड़ा हो सकता है, लेकिन r जो है इसका मतलब बराबर हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब 0 r से जो है यहाँ पे छोटा हो सकता है, और ये कभी कभी भी बराबर भी हो सकता है। और उसके r और b में कंपेयरिंग होते हैं, इसके लिए b हमेशा ज़्यादा बड़ा रहेगा, जो ज़्यादा पार्टी रहेगी b हमेशा बड़ा रहेगा। अब वैसे ही दिया गया है a को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, जिसे आप पढ़ते हैं, कन्फ्यूज मत होइए। a को भाज्य बोलते हैं, और b को भाजक बोलते हैं, और q को भागफल बोलते हैं, और r को रिमाइंडर शेषफल बोलते हैं। अब ऐसे ही जो हिंदी में पढ़ते हो आप, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जैसे कि यूक्लिड ने निकाला अपने परिभाषा से, जैसे हम 11 को तोड़ना है हमें, तो उसका पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 4 दूनी 8, तो 8 और 3 कितने होते हैं 11। उसके करीब में 4 दूनी 8 पहाड़ा लो और 3 जोड़ो। यूक्लिड ने यही किया। जहाँ अब वही चीज़ कर दिया है, जो 0 से देखो, इससे कौन बड़ा है, 0 और 3 में कौन बड़ा है, वो बड़ा है, लेकिन कभी कभी बराबर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, शेषफल उसका, अब r मतलब शेषफल 0 भी हो सकता है, और ये हमेशा कह रहा है उधर को बड़ा रहेगा, ये b। अब इधर देखो, जैसे कि इसका कर दिया गया है, 11 भाग करेंगे 4, ये 4 दूनी 8, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया q, ये हो गया r, रिमाइंडर शेषफल जो बचता है। समझ में आया? इतना उतारिए, उसके बाद और बताते हैं आप सभी लोगों को। ठीक है, उतार लिया आप सब ना। अब ऐसा ही आपका ये अब सवाल लगेगा यूक्लिड से, ध्यान से देखना कि अब सबसे पहले क्या करते हैं, उसको मत देखिए, इसको देखिए इधर ध्यान से। 135, अब जो कौन इसमें से छोटा है कौन बड़ा है, जो बड़ा है इधर निशान लगा देंगे, 135 यहाँ कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, अब 135 यहाँ लिखा है, छोटे वाले को बाहर लिखो और बड़े वाले को अंदर लिखो। 135 का पहाड़ा पढ़िए, 135 इक्के 135। कोई याद नहीं करता है, याद किया करो उसको, अरे मतलब समझा करो मल्टीप्लाई करके। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0। अब 12 में से आप 3 घटाइए, इधर से कैरी ले लो ना, 12 में से 3 क्या कितना होगा 9, 9 3 12। अब यही डिवाइड कर दीजिए मासा ज्ञात करने के लिए। अब ये यूक्लिड से लगाना है एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको 135 को अंदर पटक दीजिए यहाँ पे। अब 90 को गुणा करिए, 90 इक्के 90, 90 दूना 180, तो 90 इक्के 90,
ध्यान से, कमज़ोर बच्चे खास करके 5। अब यहाँ पे 13 में से 9 घटाइए, 4 आ गया, 45। 90 को अंदर कर दीजिए, 45 इक्के 45, 45 दूना 90। जहाँ पे पूर कट गया ना भैया, जहाँ पे पूर कट जाएगा, ये 45 आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे HCF हमारे, इसका मतलब क्या आ गया है, HCF इक्वल टू मतलब मासा महत्तम समापवर्तक। तो कितना आया, 45 आंसर आ गया है। अगर विकल्प में आएगा तो ऐसे लगा देना, लगा के फटाक से टिक मार देना। अगर जो OMR शीट पे फिल करते हैं ना, नहीं आएगा तो यहाँ पे इसको लगाना पड़ता है। यूक्लिड परिमेयिका से लिखेंगे, यूक्लिड परिमेयिका से A बराबर BQ प्लस R, हाँ लेमा से। अब A कौन होता है बताए थे, ये बड़ा वाला जो होता है A होता है। तो A ये 225, इसका स्टेप लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप, प्रथम चरण, 225 बराबर ये, इसको गुणा करने 135 गुणे 1, वही B गुणे Q, B A Q, 135 गुणे 1 प्लस रिमाइंडर में कौन बचा है, रिमाइंडर शेषफल 90। जहाँ अब प्रथम चरण, अब सेकंड चरण लिखेंगे, सेकंड स्टेप। अब कौन बचा है, ऐसे ही 35 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45, नहीं आया। अब थर्ड स्टेप में लिखेंगे, ये 90 बराबर 45 गुणे 2, 45 गुणे 2, 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। जहाँ पे 0 आता है आंसर ये आ गया आपका। नाउ HCF बराबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर 45। आपका ऐसे एक किया गया है, देखिए इसलिए करके बताए हैं, ये कर दिए हैं। आप ऐसे यूनिट पे लगा के दिखाइए, ठीक है, कर लेंगे ना। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। उतारिए, फिर आगे अगला सवाल बताते हैं आप सबको। अब अगला सवाल देखिए, लिखा है क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4Q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। Q पूर्णांक है, सत्यापित करो इसका। अब ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है नहीं, जवाब तो इसका है नहीं। कैसे, अब यूक्लिड से ही चेक करेंगे। 4Q+2 ये यहाँ पे लिखा है 4Q+2, इसको 4Q+2 लिखा है। अब इसे कंपेयरिंग कर लेते हैं A बराबर BQ प्लस R से। तो B यहाँ पे देखिए A, अब Q यहाँ पे होता है A बराबर BQ प्लस R। अब ध्यान से देखिए A बराबर BQ प्लस R, और यहाँ पे लिखा है B बराबर, ये उचित नहीं है, इसलिए ध्यान से देखते हैं। B बराबर A का मान हमारा निकल गया 4, A बराबर BQ प्लस R, R तो 2 है। अब A का मान कितना निकल गया 4। अब ये A का मान कितना निकल गया है, देखिए 4, वही 0 जो है, ठीक है। अब यहाँ पर B एक धनात्मक पूर्णांक है, B क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक, ये B। अब वहाँ पे A था, A बराबर BQ प्लस R, यहाँ पे B है बस। अब ऐसे ही B कह रहा है कि यहाँ B एक धनात्मक पूर्णांक है, A बराबर 4 में निकल गया। तो B बराबर 4Q प्लस R, B बराबर अगर 4Q प्लस R के लिए अगर हो सकता है तो R बराबर 0 1 2 3 रखेंगे, तब पता चलेगा। अगर B बराबर 4Q प्लस R में Q कम R का मान 0 रख देते हैं, यहाँ पे अगर 0 रख देते हैं, देखिए B बराबर 4Q प्लस R, तो B बराबर 4Q, इसका मान रख देंगे 0, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो B बराबर 4Q, ये आ गया 4Q। अगर R की जगह 1 रख देंगे तो यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, 4Q प्लस 1 वही लिखे हैं। अगर R का मान 2 लिख दिए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4Q प्लस 2, और 4Q प्लस 3 के रूप में होना चाहिए, तभी हमारा सवाल सही है। उतारिए फटाक से, पूरा एकदम रटवा देंगे, उतारिए फटाक से। नेक्स्ट सवाल है, ध्यान से, कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आप फल होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आप फल होए। अब देखिए लिखा है अगला सवाल कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप में Q एक पूर्णांक है, Q एक पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से पूरा लिखना है आप सबको, हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं यूक्लिड से। अब वही लिखना है A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R है। अब वही चीज़ बार बार लिखना है, 0 लेस देन और 0 उससे छोटा है, वही इसको याद कर लो, ठीक है। अब B बराबर 6 कैसे निकला, इसी से देखिए A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, तो इसी से कंपेयरिंग कर ली गई, तुलना कर ली गई, तो B का मान निकल गया 6, B का मान क्या निकल गया 6 निकल गया। अब इसी का रखते हैं A बराबर B का मान रख दिया यहाँ पे यूक्लिड पे
6q प्लस r। अब देखिए r का मान, अब जो यहाँ पे 6 है ये वाला, इसकी जगह पे देखिए जो यहाँ पे इसका मान कह रहा है हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए ना, तो इसलिए 5 तक का देखते हैं। r बराबर 0 1 2 3 4 5, 6 से पहले कौन सा क्या है 5 तक का। तो अब देखिए r बराबर अगर 0 रख देते हैं इसी संख्या में, r का मान अगर 0 रख देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से देखिए, r का मान अगर 0 रख देंगे तब क्या आएगा, ये आएगा क्या, तो a बराबर 6q प्लस r का मान क्या है 1, अगर 0 रख दें तो वैसे ही a बराबर 6q आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये अलग शो कर रहे हैं। ठीक है, a बराबर 6q प्लस 1, ऐसे ही a बराबर 6q प्लस 2, जब 2 रखेंगे 2 आएगा, और a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 5, a बराबर 6q प्लस 6। अब वही चीज़ें ऊपर चीटिंग कर लेना कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 विषम पूर्णांक, अतः शेष पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 विषम है, सम लिखा रहेगा तो सम कर देना, सम लिखा रहेगा तो ये वाला आपको चॉइस करना पड़ेगा, 6q वाला सम, और ये 2 वाला सम है, ये 4 वाला सम है, 6 वाला सम है। अब जो नहीं, जो जिसे सर्किल मार दे रहे हैं ये विषम है, तो यही लिखना है 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 6q प्लस 5, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम संख्या है कि नहीं, समझ आया ना। तो एक ने यहाँ दिया कि तुम सब पढ़ोगे नहीं, ऐसे एक राजा थे, उनके यहाँ खोजा जाने लगा दरबार में कि पापी कौन है, आखिर पाप किसने किया, पापी कौन है अपने यहाँ राज दरबार में। काफ़ी देर तक बहसबाजी चलती रही लेकिन पता नहीं चला। अचानक से उसका लड़का बोल पड़ा, राजा का छोटा सा पिद्दी भर के था, कह रहा पापा पापा मुझे पता है पापी कौन है। कह रहा बता, चल बेटा जल्दी से बता, जल्दी से बता। कह रहा है पापा, जिस प्रकार चाचा की पत्नी चाची होती है, दादा की पत्नी दादी होती है, मामा की पत्नी मामी होती है, काका की पत्नी काकी होती है, नाना की पत्नी नानी होती है, इसी प्रकार हे पापा, पापा की पत्नी पापी होती है, ढूंढिए पापी को, वो रही मम्मी, मम्मी पापी है। ऐसे ही पूरा दरबार में हंसी हो गया। पढ़ते जाइए, आनंद लेते जाइए, जिंदगी आनंद के लिए, लेकिन पढ़ते जाइए, माता पिता के विश्वास मत खोइए। आप सबको पढ़ाते हैं, आधी रोटी कुछ लोग कम खाते हैं लेकिन पढ़ाते हैं आप सबको। आप सब माता पिता का बिल्कुल कदापि विश्वास मत तोड़ा करो। जो सवाल फंसता हो हमारे व्हाट्सएप पे चाहे कमेंट सेक्शन में बताइए, उस सवाल को आपको बताएंगे, समय मिलेगा तो। नहीं जो बता रहे हैं उसको सीखिए, और हो सकता है बताएंगे आप सबको बढ़िया एकदम से घोर के पिला देंगे। आप सब पढ़ते जाइए, बस उम्मीद इतना ही है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसलिए उतारो फटाक से, समझ में आए उतारिए।